महाराज जी आएंगे, कोई नहीं रोक है। सकता महाराज जी को। उत्साहित तो, अति उत्साहित तो नहीं है कि उत्साहित है? नहीं, महाराज जी हमारे दिल में बैठते हैं, सांस चलती है महाराज जी चलती हैं। हाँ। हो जाए कि योगी जी को अलग हटना पड़ जाए, तो ये समझ जहाँ से वो बीजेपी जो चली थी ना, वहीं उसी जीरो के पे इन पर संभलने क्या नहीं आएगी। जनता यानी कि समझ नाराजगी सरकार मान चुकी है कि हमारे दोनों समाज बढ़ जाएंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो फिर क्यों लाना पड़ा ऐसा बिल? हो सकता है गलतफहमी कहीं से हो गई होगी किसी के। मोदी से हम बहुत नाराज हैं, हम मोदी को पसंद नहीं करते हैं, अब मोदी का ग्राफ डाउन हो गया है, लेकिन योगी जी के नाम पे हम फिर से सत्ता वापसी करा देंगे। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, जब इस चीज का मान लो डिमांड नहीं है आम पब्लिक में, तो ये अब लड़िए सवर्ण, SC ST और OBC, और भाजपा को फायदा दीजिए। आप लोग पता नहीं कहा अब हिंदू मुस्लिम मुसलमान में ठंडा रखी है थोड़ा सा। बचपा बताइए, लोग अपने क्षेत्र के विधायक का नाम जानते थे, लोग अपने क्षेत्र के सांसदों का नाम जानते थे, जनप्रतिनिधि को जानते थे। आजकल जो ये प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से आयातित नेताओं को लाते हैं, टिकट दे देते हैं, जिता ले आते हैं और सदन में मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आजकल के लोकतंत्र में एक तरीके से सिर्फ एक तरफा, यानी पहले जो एकात्मक शासन की बात की जाती थी, वही स्थिति में भारत चल रहा है, आपको लग रहा है? मैं आपको जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, कुछ बातें मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल्स का काफ़ी मैंने अध्ययन किया, उसी पे मैं अध्ययन के आधार पर बोलूँगा। कुछ गलत अगर निकल जाए तो क्षमा भी चाहूँगा कि कांग्रेस ने कितने समय तक शासन किया। बीजेपी अगर आज आ रही है वो कांग्रेस की नाकामियों के कारण आ रही है। 80-90 साल का बीजेपी के पास में अध्ययन है। और योगी जी को अगर बोलते हैं, योगी जी बीजेपी से नहीं है, बीजेपी योगी जी से है। ये आप मतलब जो है पिछले जो विधानसभा चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, MP का भी चलो जहाँ तक है, मतलब जो बड़ा अच्छा रहा है, जनता में उनकी एक विशेष छवि है। आज अगर कोई कारण या दुर्भाग्य अगर हो जाए कि भाई दबे कोई ऐसी नाराजगी हो जाए कि योगी जी को अलग हटना पड़ जाए, तो ये समझ जहाँ से वो बीजेपी जो चली थी ना, वहीं उसी जीरो के पे इन पर संभलने क्या नहीं आएगी। जनता समझ पूरी बीजेपी की कमान योगी जी, मतलब योगी जी हटे तो जनता के हाथ में, जनता इतनी मतलब जो है उनके कार्यकाल को पसंद करती है कि योगी जी जनता के पेट में जाके बैठ चुके हैं। इसमें कोई मैं किसी की वो नहीं कर रहा। हम कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी वर्ग में चले जाइए, और मतलब जो जनता के पेट में बैठे किसी भी वर्ग से बात कर लीजिए, अगर एकांत में खेत में जाके भी बात करेंगे तो बोलेगा वो यार योगी जी ने वो कर। तरह तरीके के लोगों से हम भी चर्चा। ये नारा काम आएगा आपको लग रहा है? जो बटोगे तो कटोगे। अभी कल योगी जी ने कह दिया कि सनातन खतरे में तो देश खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, कैसे बटोगे तो कटोगे। कल योगी जी ने फिर से कहा, वो पूरे देश को मतलब जो है जोड़ने की बात कर रहे हैं, कोई काटने किसी एक, ये अपनी अपनी मानसिकता, कोई किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है। हाँ? अब मैंने कोई बात कह दी, मैंने कि भाई साहब ऐसे नहीं है, उसका मतलब जो तुम कुछ और निकाला, भैया कुछ और निकाला। क्या कह रहे हैं आप? योगी जी ने नारा दे दिया, अब इस नारे को कैसे देख रहे हैं कि अब उधर ओवैसी भी आ गए, योगी जी का तत्काल आ गया। 27 में वापसी के लिए अब एकमात्र अगर भारतीय जनता पार्टी को आना है तो योगी जी को आगे करना पड़ेगा। ये आपको लग रहा है कि बीजेपी वास्तव में कमजोर हो चुकी है, सत्ता परिवर्तन निश्चित लग रहा है? बीजेपी कमजोर नहीं है। मैं बागी बलिया उत्तर प्रदेश जावेद कमर खां बोल रहा हूँ। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नाम पे चलती है, सबके विश्वास के नाम पे चलती है। हमारे भाई कुछ नाराज हैं, सोना समाज के लोग नाराज हैं। घर में नाराजगी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस नाराजगी को बहुत जल्द दूर करने जा रही है मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी बहुत जल्द दूर करने जा रहे हैं। आप लिए नाराजगी लग रहा है? हाँ, नाराजगी तो समझ में आ रहा है भैया, नाराजगी तो समझ में आ रहा है। बीजेपी भी भांप लिए कि आप तो नाराजगी समझ रही है। नाराजगी सरकार मान चुकी है कि हमारे दोनों समाज बढ़ जाएंगे तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो फिर क्यों लाना पड़ा ऐसा बिल? हो सकता है गलतफहमी कहीं से हो गई होगी, किसी के राय सुझाव से गलतफहमी हो चुकी है। मोदी सरकार और ये तो नहीं लगा था कि अरे समर तो कहीं जाएगा नहीं, ये तो हमारा है फोर वोटर। इनको हम ये बताइए, पिछले कई दिनों से कितने आप बजट में भी देखिए कैसे निकल के आया। आप इन्होंने कहा
एमओ साइन किया फिजिक्स वाले के साथ, उसमें इन्होंने, आप बताइए आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन होता है कि नहीं? सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास का उल्लंघन होता है कि नहीं? सवर्ण क्लास के बच्चों को आपने एक साइड कर दिया, ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को एक साइड कर दिया, ये फ्री में पढ़ेंगे 5000 छात्र, ओबीसी और जनरल वाले किनारे हो गए। फिर दूसरा देखिए, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के अनुदान से कोचिंगें चलती हैं, उस यानी कि सरकार के पैसे से वो कोचिंग चलती है, जनता के टैक्स से वो पैसा आता है। उसमें क्या किया कि एससी एसटी ओबीसी और उसमें क्या नाम है माइनॉरिटी के लोग फ्री में पढ़ेंगे। चलिए ये भी ठीक में आता है, समझ में आता है, लेकिन बड़े हिंदुओं की बात कहने वाली सरकार उसमें कहती है कि सवर्ण की लड़कियां पढ़ सकती हैं उसमें, लेकिन लड़का नहीं पढ़ सकता। अभी बताइए ये कौन सा नियम है? नहीं नहीं है, नहीं लड़कियां पढ़ सकती, लड़के क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ना चाहिए। क्यों ऐसे नियम लाते हैं बताइए? नियम में सुझाव करेंगे मतलब इतने विरोध होगा, यानी अगर विरोध नहीं होता तो आईटीजी लागू कर दिया जाता। विरोध तो होना ही था, विरोध करवाने के लिए लाते क्या? नहीं, विरोध कराने के लिए नहीं है, तो कहीं गलतफहमी हो गई होगी, कहीं गलतफहमी हो गई है। सबके लिए सरकार देती है, चाहे कोई भी जात धर्म का हो, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, जात में हर कौम के लिए, हर धर्म के लिए करती है। गलतियों से सीखेंगे कुछ महाराज, कि गलती पे गलती करते जाएंगे, ऐसे बिल लाते रहेंगे? कोई गलती ही नहीं। कोई गलती नहीं है, एकदम ये बिल जो है कैसे आ गया और क्या हुआ, इसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था मोदी योगी का, आ गया कुछ कारणवश कुछ भी हुआ हो। प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बिना पत्ता नहीं हिलता है केंद्र में, पत्ता हिल गया, इतना बड़ा बिल आ गया, प्रधानमंत्री जी को पता भी नहीं चला। शिक्षा मंत्री जी इतने बड़े मतलब अपने आप में मंत्रालय संभाल रहे हैं कि वो बिना प्रधानमंत्री से पूछे इतना बड़ा फैसला ले, जो पूरे वोट बैंक को कहीं ना कहीं प्रभावित करता ये हो। सब सही हो जाएगा, सब हो सही। गया, हाँ सब सही। नाराजगी सब दूर हो जाएगा, सब दूर। एक को मिनट नहीं लगेगा। हाँ नहीं, क्या ऐसा कर देंगे बीजेपी वाले? अब करेंगे जो करना होगा। क्या कर देंगे ऐसा बीजेपी वाले? नाराजगी तत्काल प्रभाव से दूर हो जाएगी। देखिए, अगर यूजीसी का बिल वापस नहीं होगा तो नाराजगी जो है 27 में दिखेगी ब्राह्मणों की। तो उसके लिए तो योगी जी आ गए ना, फ्रंट पे आ गए। आप ही लोग कह रहे हैं महाराज मोदी से हम बहुत नाराज हैं, हम मोदी पसंद नहीं करते हैं, अब मोदी का ग्राफ डाउन हो गया है, लेकिन योगी जी के नाम पे हम फिर से सत्ता वापसी करा देंगे। एक तरफ बीजेपी से नाराज भी हैं, एक तरफ कह रहे हैं योगी जी के नाम पे हम सत्ता वापसी कराएंगे। नहीं, योगी जी देखो अलग चीज है, योगी जी को जो है तो हम लोग मानते हैं और ये योगी जी के माध्यम से ही मैं वोट फिर दूंगा बीजेपी को। अच्छा। लेकिन उससे पहले ये जो यूजीसी है ये जो है बिल पास नहीं होगा, ये गारंटी हम आपको इसी चैनल पर दिए दे रहा तो हूं। वही है, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब और रही नाराज भी हो नहीं भी नाराज। और रही बात अवैसी को, जो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने धमकी दी है, तो वो अगर लड़ने चुनाव आ रहे हैं तो उसका स्वागत है, और अगर जो है किसी और के मंशा से आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत उसी हिसाब से होता है। मतलब तैयार है, पूरी योगी जी तरीके के से। पीछे खड़े हैं। बिल्कुल खड़े तो हैं। विपक्ष इतना लालायित है कि चलो सवर्ण नाराज हो गया, हमारी तरफ आ जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस बैठकें शुरू हो गई। बसपा भी कर रही पंडित जी लोग हमारे साथ में आओ, हम बड़ा सम्मान करेंगे, सपा भी करी हमारे साथ आओ, कांग्रेस का भी तो कुछ पता नहीं चल रहा, वो वहीं बिजी हैं केंद्र में राहुल गांधी जी के साथ में। तो ये बताइए फिर बेकार में विपक्ष लड़ाई कर रहा है, मतलब वो जाने कि सवर्ण नाराज होगा लेकिन जाएगा बीजेपी के साथ में। देखिए, एक बार बताएं आपसे, ना सपा मतलब जो सपा बसपा कोई भी नहीं, सिर्फ जो है पूरी जो है 80% जनता जो है वो बीजेपी के साथ में, ठीक है। और थोड़ा जो भेद हुआ है उसका जो है परिणाम जल्दी होने वाला है। ठीक है, क्या कर रहे हैं 27 में वापसी देख रहे हैं योगी जी? 27 में मानी जी की वापसी देखना चाहते हैं, जमानत जब्त हो जाएगी किसकी? अखिलेश यादव की, पुत्र मुलायम सिंह यादव सेपई जब्त हो जाएगी। मानी जी के सामने टिक नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। मैं आपको, आप कह रहे ब्राह्मण नाराज है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं कोई चमार नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए सार्वजनिक रूप से भैया, लग जाएगा मुकदमा। मुकदमा कट जाएगा, अच्छा तुरंत काट देंगे रात में ही हम। अच्छा, किसी की दम नहीं मुकदमा लगवा दे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे किसी की दम नहीं है। यानी कि आप कुल मिलाकर महाराज जी आएंगे आपको। महाराज जी आएंगे, उत्साहित कोई है नहीं क्या रोक आप? सकता महाराज जी को। उत्साहित तो, अति उत्साहित तो नहीं है कि उत्साहित है? नहीं, महाराज जी हमारे इस दिल में बैठते हैं, सांस चलती है महाराज जी चलती है। मतलब जिस अगर दिन महाराज जी कहे सांस आ गई, सांस आ जाएगी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी सरकार से संतुष्ट हैं और सदन चल रहा है सरकार जी से बड़े खुश हैं, सांस है महाराज जी, लेकिन हम जिताएंगे। हम नाराज भी हैं, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, हम नाराज भी हैं नहीं भी नाराज है। कुल मिला के विपक्ष फालतू में चिल्ला रहा है कि हमारे साथ हो हमारे साथ हो, लेकिन वोट ये बीजेपी को देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी से अलग प्रेम है सवर्ण समाज का, उनका जो त्याग और बलिदान समाज के लिए है, वो पार्टी से या राजनीति से थोड़ा परे हट के वाली बात है। तो मैं इनके बातों से थोड़ा मतलब ताल्लुकात रखता हूँ, इनके बातों को सांस है। पार्सली समर्थन दे रहा हूँ।
बहरहाल जैसा कि हमारे भाई एक बीच में थे, उन्होंने कहा है कि जो अभी जातिगत जहर हमारे समाज में घुला हुआ है वो आपसी लड़ाई है, और आपसी लड़ाई तभी सुलझ सकती है जब हमारे अन्य भाई, यानी मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो मैं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के सभी भाइयों से और सभी नेताओं से और सभी उनके जो संस्था बना के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, उनसे निवेदन करूंगा कि वो बड़े मंच बनाएं और उदार हृदय से आएं कि हमें इस प्रकार के कानून नहीं चाहिए। हमें इस प्रकार के कानून में ऐसे प्रावधान हो जिससे सुरक्षा भी अपनी एक सही जगह हो जाए और समाज का बंटवारा भी ना हो। तब जाके मैं ये मानूंगा कि हाँ, चीज़ें ठीक हैं, दुरुस्त हैं, दोनों तरफ से भाईचारा का क्या कहते हैं प्रयास किया जा रहा है। और लड़की ने बहुत गजब बोला था कि सुरक्षा तो हमको भी तो चाहिए, सुरक्षा हमें आरक्षण नहीं लेकिन सुरक्षा चाहिए। हमें आरक्षण से कोई दिक्कत भी नहीं है, आप जिसको देना हो दीजिए, लेकिन सुरक्षा का अधिकार हमारा बनता है, इसलिए हमें सुरक्षा भी दीजिए। हमें आरक्षण नहीं, सुरक्षा दीजिए। कैसे देख रहे हैं आप, ये बताइए। योगी जी 27 में वापसी कर रहे हैं? नहीं, यूजीसी वाली ऐसा बात यूजीसी पे मुद्दा नहीं है, वो तो उन्होंने छेड़ दिया। यूजीसी मुद्दा ही नहीं महाराज। मैं ये कह रहा हूँ ओबीसी समाज ने कभी ये डिमांड की थी, हमारी समझ से तो की नहीं डिमांड, फिर इसको लाए क्यों है भाई? ओबीसी समाज किसी संगठन ने या कोई आंदोलन कर रहा होता भाई, ओबीसी समाज इस चीज को डिमांड कर ही नहीं रहा है, तो ये चीज लाने की जरूरत नहीं है। अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ओबीसी समाज ने डिमांड नहीं की, लेकिन जो उस ड्राफ्ट को बनाने वाले लोग बैठे थे, जिसमें 18 संवर्ण भी थे, दिग्विजय सिंह की अगुवाई में थे, उनको लगा कि हम डिमांड तो नहीं किया लेकिन मैं बिन मांगे दे देता हूँ। उन्होंने बिन मांगे दे दिया। वो अपनी मर्जी से सब चीजें क्यों करते रहते हैं? आम पब्लिक में आइए, आम पब्लिक की राय लीजिए, क्या उनके मन में है। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ भाई, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, जब इस चीज का मान लो डिमांड नहीं है आम पब्लिक में, तो ये चीज ला क्यों रहे हैं? फंस गए। नहीं, हम ये क्या कभी दिमाग में चल रहा होगा ना कि फंसे। उनके क्या दिमाग में चल रहा है ये हमको नहीं पता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा यही मानना है कि इस चीज को क्या लाने की जरूरत है। अब हवा किधर दिख रही है? हवा चल पड़ी है, चुनाव आ गया है, आने वाला है, तो बयार किधर, पुरवाई की पछुआ। परिवाई मतलब योगी जी जीतेंगे, पछुआ मतलब विपक्ष। कौन जीतेगा बताओ? तो हमारा हमेशा जो वोट बना है योगी जी पे ही बना पड़ा। वो तो हम देख के पहचान लिए योगी जी के भक्त। Obviously, you know that English. I'm the South Indian. साउथ इंडियन, तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। नहीं मैं दर्शक हिंदी में भाई। मैं अनपढ़ गवार हूँ। मैं अनपढ़। यू आर साउथ इंडियन। I'm the South Indian. I'm the अनपढ़ गवार हूँ, फिर भी मुझे इंग्लिश बोलना आता है। नहीं, यहाँ इंग्लिश कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में क्या दिख रहा है? 27 में तो वैसे ही योगी का राज चलेगा ही चलेगा। खुश हो? Obviously. और विपक्ष वाले क्या करें? वो छोड़ दे। नहीं 10 साल हो गया भाई। यार लड़ना मत छोड़िए, जब लड़ने के जो आपके जो काम है वो ठीक से करिए, वो जो आपका काम है वो ठीक से करिए। ये तो करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर ये 27 चुनाव किधर देख रहे हैं? इधर कभी ये नाराज, कभी ये बैठक, कभी वो बैठक, कभी वो वैसे भी कूद पड़े यहाँ पर, कहे कि जो है योगी जी हमारे इसके बराबर है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर योगी जी को भी कहना पड़ा, अरे बटोगे तो कटोगे, सनातन खतरे में पड़ जाएगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, नेता कुछ भी करेंगे, जनता इसी में पिसती रहेगी। 27 जो काम करेगा वो आएगा, जो एजुकेशन पर काम करेगा, जो रोजगार पे काम करेगा, जो महंगाई को कम करने पे काम करेगा, वो आएगा 27 में। पहले भी काम हुआ है। नहीं आप बताइए किसने काम किया है? वर्तमान सरकार की यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? कॉलेज किसने बनाए हैं? शिक्षा सस्ती किसने की है? तो आपको भी जानकारी है, आप भी कहे ना इस बात को। जनता तो कह रही, जनता तो जान रही है, और जनता रिजल्ट भी दे देगी 27 में। जो सरकार एजुकेशन का बजट कम करती है वो सरकार अच्छी नहीं होती है। जो सरकार एजुकेशन का बजट बढ़ाती है वो सरकार अच्छी होती है। जो महंगाई कम करती है वो सरकार अच्छी होती है। कोई आएंगे एजुकेशन में यूजीसी तो ला ही दिए थे। क्या यूजीसी ला? यूजीसी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में ही वो है अत्याचार से रिलेटेड। यूजीसी जो है वो अत्याचार से रिलेटेड है। जब अत्याचार करोगे तो यूजीसी आएगा, और जब अत्याचार नहीं करेंगे तो क्यों आएगा यूजीसी? बताइए। जो रैगिंग चलती थी पुराने क्या था? अत्याचार नहीं था वो। एक बच्चा जो गांव से निकल के कॉलेज में जाता है
उसकी रैगिंग होती है, उसका कभी कॉलेज उसने देखा नहीं, उसके माँ बाप ने नहीं देखा, और रैगिंग के नाम पर उस पर जो है अत्याचार हो रहा है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं, इसलिए यूजीसी आ रहा है। वर्तमान में सरकार एजुकेशन पे ध्यान कम दे रही है, इधर उधर पे ज्यादा नहीं, एजुकेशन का निजीकरण क्यों हो रहा है? एक सिलेबस क्यों नहीं है? गरीब अमीर का बच्चा जब कॉलेज में, उसका एक सिलेबस क्यों नहीं है? एक को जो 4-4 5-5 ट्यूशन मिलेंगे, और एक को जो है पैर में जूता भी नहीं है, और कंपटीशन सबका एक जैसा क्यों है? एक जैसा कंपटीशन, उसका कंपटीशन उसी पर, जैसे शिक्षा का स्तर है ऐसे ही उसका कंपटीशन तय होना चाहिए। ऐसे उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC आयोग बना, उसमें जो है पेट का एग्जाम होने लगा था। पेट में कहा गया कि 10th लेवल तक का जो होगा पेपर होगा, लेकिन जब आप पेपर उठा के देखिए तो 10th तो पता ही नहीं चलता, जो PhD किए रहते हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? आखिरी सवाल आप ही कर लेते, क्या लग रहा है आपको? आपको नारा भी लगने लगा है, बहन जी कमजोर ना पड़ जाए इस नारे के आगे। नहीं सुनिए, बहन जी कभी कमजोर नहीं थी और ना कभी भविष्य में 14 होंगी। से कमजोर है। सुनिए, ऐसा है, पहले तो आप यूजीसी पे आ जाइए, हम उस पे थोड़ी सी बात यूजीसी पे अरे मत सुन जाइए। अरे लीजिए, कोई बोल दिया, अरे सुन लीजिए, बहुत डिबेट कर, बहुत हो गया। क्या लग रहा है? सुनिए, बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम, अब मुसलमान का मुद्दा हो गया कमजोर, उसको कर दिया किनारे। अब लड़िए सवर्ण, SC ST और OBC, और भाजपा को फायदा दीजिए। आप लोग पता नहीं कहा, अब हिंदू मुस्लिम मुसलमान में ठंडा रखिए थोड़ा सा। बसपा के सपोर्टर हो, बसपा के सपोर्टर और करो, लड़ो, बीजेपी को फायदा दो। बहन जी देखेंगे। अरे अभी तक तो आप लोग कह रहे थे ना कि जो है मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम हिंदू, आप ही लोग तो कह रहे थे। पब्लिक कह रही थी, पब्लिक कह रही थी, पब्लिक कह रही थी, तब तो आप लोग सोचते, तब आप लोग सोचे नहीं। तो और रही बात अब अगर शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की, तो बहन जी से अच्छी सरकार कोई नहीं चला पाया उत्तर प्रदेश में, समझ रहे? लखनऊ चमका दिया बहन जी ने। जिस गली जिस मोहल्ले में चले जाइए उस जगह आपको बहन जी का काम दिखेगा। 10-90 जाके देखिए आप अपनी फैमिली के साथ। लखनऊ का हर आदमी शाम को जाता होगा वहाँ चाय पीने। वो कौन सी गली है? चटोरी गली। शानदार प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहन जी के काम का प्रचार अब लखनऊ वाले करना है। अगर बहन जी ने उस समय करोड़ों अरबों रुपया यही प्रचार प्रसार में खर्चा किया होता, सिर्फ हाथी में ही खर्च किया था, हाथी लगाने में वहाँ कूड़ा पड़ता था, इनको पता ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में आज ताजमहल के बाद दूसरे नंबर की आय आती है वहाँ से, इनको मालूम ही नहीं है। 1,01,000 मकान फ्री में दिए बहन जी ने, वो ये नहीं बताएंगे। 1,24,000 शिक्षा मित्र भर्ती किए बहन जी ने, ये नहीं बताएंगे। 1,08,048 सफाई कर्मचारी भर्ती किए इन्होंने, ये नहीं बताएंगे। 65,000 जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की है बहन जी ने, वो ये नहीं बताएंगे। हाथी दिख गया, अरे वहाँ टिकट का पैसा लगता है, टिकट का पैसा आता है जो सरकारी खाते में जाता है। आखिरी सवाल आपको क्या लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था कि भाई अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपनी पूरी किताब जोड़ गए हिंदुस्तान में। जो हमारा जो संविधान जो लिखा हुआ है, जिसकी हम पूजा बराबर करते रहते हैं कि संविधान सम यानी कि बराबर और विधान माने कानून। 80-90 साल हो गए, आज दिन तक तो कोई कौम बराबर नहीं हुई। और ये जो अत्याचार अंग्रेज करते थे वो आज ये गवर्नमेंट कर रही है। सभी गवर्नमेंट कोई भी आ रही है वो ही जा रही है। आदमी जब से पैदा होता है जब तक वो मर नहीं जाता, साधु हो, ब्रह्मचारी हो, पागल हो जाए, सब पे तो गवर्नमेंट पैसा वसूलती है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, 27 का चुनाव है। उसके पहले उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आ जाते हैं। योगी जी ने अपना नारा दे दिया, यानी कि कहीं न कहीं टक्कर बराबर देखने को मिलेगी। आने वाला समय तय कर देगा कि ये चुनाव अभी जो नाराजगी चल रही थी उस पे होगा, कि चुनाव शिक्षा और रोजगार पे होगा, कि हिंदू मुसलमान फिर से हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।